आज हमारे लिए इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि इन सब कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए कहीं ना कहीं अध्यापक की आवश्यकता रहती है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को काम करने के लिए हम लोगों को सेवादारियों की आवश्यकता रहती है। उन सब चीज़ों का छोड़ते हुए हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करा है। आप सबको कंप्यूटर क्लास के अंदर 3 महीने का बेसिक कोर्स मिलेगा, लेकिन इसके अंदर में आप सबको में क्या कहते हैं MS वर्ड, पावर पॉइंट है और एक्सेल जैसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था अजमेर द्वारा प्रगति नगर कोटड़ा में स्थित अमरपुरा सेवा घर के प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क कंप्यूटर व सिलाई प्रशिक्षण शिविर के द्वितीय बैच का उद्घाटन समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ आदर्श विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य भूपेंद्र उबाना के कर कमलों से हुआ। इस मौके पर भूपेंद्र उबाना ने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र में संस्कार, अनुशासन व सकारात्मकता विचार ले व इसका लाभ अन्य को भी दे। अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अपने मन में सकारात्मक विचार को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचार ही कुछ भी पाने के लिए पूर्ण होते हैं। साथ ही इस अवसर पर अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि आश्रम में 2 प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। प्रथम प्रकल्प आवासियों के लिए वृद्धाश्रम व द्वितीय प्रकल्प छात्र छात्राओं, युवतियों व महिलाओं के लिए। वहीं प्रशिक्षण केंद्र जिनके प्रथम चरण में 24 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया व द्वितीय चरण में 40 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर कक्षा में संजय शर्मा व सिलाई बुनाई ममता टिकियानी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कोर्स 3 माह का रहेगा, जिनके पंजीयन अभी भी जारी है। इस दौरान कार्यक्रम के प्रारंभ में अमरपुरा सेवा घर के निर्माता अमोलक खानचंदानी के पिता ताराचंद हुंदलदास व स्वामी हृदयराम साहिब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर भरत छाबलानी, कंवल प्रकाश कृष्णानी, रमेश प्रियानी सहित संस्था के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आप सबको कंप्यूटर क्लास के अंदर 3 महीने का बेसिक कोर्स मिलेगा, लेकिन इसके अंदर में आप सबको में क्या कहते हैं MS वर्ड, पावर पॉइंट है और एक्सेल जैसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेल के अंदर में एडवांस चीज़ें भी सिखाऊंगा, जो आपके बिलिंग के वक्त वर्डिंग है या टैली से रिलेटेड वर्क करते हो, इन सब चीज़ों का मैं आपको MS वर्ड में और MS एक्सेल के अंदर आपको सारा प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, ताकि आप MS एक्सेल के अंदर आप कोई भी बिलिंग का वर्क कर सकते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड आप कोई भी वर्कशीट है या आपने कोई से भी बैंक से रिलेटेड वर्क हो आप एक्सेल के अंदर सीखना चाहते हो, तो मैं आपको एक्सेल के अंदर सारी चीज़ें एक बार एडवांस में सिखा दूँगा। उसके अलावा आपको वर्ड के अंदर जितने भी अपने कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी है, उनके टेम्पलेट है, आप कोई भी डिज़ाइनिंग का वर्क करना चाहते हो, मैं आपको MS वर्ड के अंदर सिखाऊँगा। 3 महीने के आपके लिए मैं बेसिक कोर्स दूँगा, 3 महीने के अंदर आपके 3 टेस्ट दूँगा। ठीक है, उन 3 टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई करूँगा सर से। लेकिन बस ये चीज़ है, कॉम्पिटिशन या एग्जाम की तैयारी करते हो उसकी भी तैयारी हो जाएगी आपकी, लेकिन सबसे पहले आपके कंप्यूटर नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो सबसे पहले आपको RCT का कोर्स कंप्लीट मांगते हैं, या कोई भी एग्जाम के अंदर आपको कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई मांगते हैं। जब तक आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का कोई भी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। मेरा यही कहना है, आप सब कंटिन्यू रेगुलर क्लास लगाओ और जितना आपको सीखने को मिल रहा है आप उसका पूरा मौका दो। और सर से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको फ्री में पढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं। अमरापुर सेवा घर द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण केंद्र के दूसरे चरण में, पहला चरण हमने कंप्यूटर का प्रारंभ किया था, जिसको पूरा करा, 25 बच्चों ने भाग लिया और 25 बच्चों ने भाग लेकर उसमें अपनी जो डिग्रियाँ थी डिग्रियाँ प्राप्त की। उनमें जब कुछ बच्चे और हैं तो आएंगे, शायद हम लोगों के साथ वापस उनसे जिन लोगों से पूरा कोर्स नहीं किया वो लोग हम लोगों के साथ करेंगे। और सिलाई केंद्र का जो हमने पहला चरण चालू किया था उसमें जो सीखने वाले लोग थे उनकी जो मन की आकांक्षाएँ थी कि हमको ये चीज़ और सीखनी है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की दृष्टिकोण से उसको प्रारंभ तो कर लिया, परंतु उसको पूरा नहीं किया था। तो दूसरे चरण में उसको साथ में जोड़ते हुए उसको सारे कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आज हमारे लिए इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि इन सब कार्यक्रम में
आयोजित करने के लिए कहीं ना कहीं अध्यापक की आवश्यकता रहती है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को काम करने के लिए हम लोगों को सेवादारियों की आवश्यकता रहती है। उन सब चीज़ों का छोड़ते हुए हमने कार्यक्रम को प्रारंभ करा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जैसे दूसरा जो अपना हमारी दूसरा चरण चालू हो रहा है, जो पूरा मेरू मंडल है, विभाग का जो मंडल है, उसको भी पूरा आपके रूप में प्रमुख है और निश्चित रूप से जो पत्रिकाएं छपती हैं उन पत्रिकाओं के अंदर आपका पूरा उसमें देखने के अंदर उनमें पूरा मंडल बना हुआ, मंडल को भी पूरा रूप से आपने देखने का काम करना है। इसके सभी प्रमुख पदाधिकारी इस सेवा परिसर में चलने वाले जो 2 कक्षाएं हैं उसके दोनों प्रशिक्षक भी मेरे आजू बाजू बैठे हैं और सामने इस प्रशिक्षण वर्ग में जो अगले 3 माह तक किसी एक विधा का प्रशिक्षण लेंगे वो विराजमान है मातृशक्ति और बंधुवर। पीछे कुछ ज्येष्ठ लोग, जो एक सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की लगी कि वृद्धाश्रम इस शब्द से अपने आप को परहेज करके और आवासीय पूरा समय यहाँ अपना समय दे रहे, ऐसा आवासीय शब्द जिन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया उन सबका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ आदरणीय भाई साहब के प्रति जिन्होंने मुझे एक ऐसे पुनित कार्य में एक समय व्यतीत करने का अवसर दिया। मूल रूप से सेवा घर और सेवा घर मतलब ये जो वृद्धाश्रम जैसी जो संकल्पनाएं आज समाज में खड़ी हुई है, ये समाज की एक आवश्यक बुराई जैसी है, ऐसा हमको मानना चाहिए। हम उस देश के लोग हैं जिस देश के अंदर जब परिवार नाम की चीज ताकतवर हुआ करती थी तब इस देश में वृद्धाश्रम नहीं थे। वृद्धाश्रम छोड़िए, जिस समय अंग्रेज प्रारंभिक काल में भारत की धरती पर घूमने आए उस समय इस देश के अंदर रेस्टोरेंट भी नहीं थे, इस देश में कोई भोजनालय नहीं थे। क्यों? क्योंकि यह देश अतिथि देवो भव ऐसा जीवन जीता था कि द्वार पर भी कोई व्यक्ति आया है तो वह देवता का स्वरूप है, इसलिए बैठकर भोजन कराने के लिए माताओं का मन खुला था। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, हालांकि ये दुर्भाग्य अभी हमको पूरी तरीके से चबाया नहीं है, निगला नहीं। इस देश में अब वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने लगी है, शायद आवश्यकता बढ़ने लगी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे नौनिहाल पीढ़ी बैठी है ना और जो नई पीढ़ी आ रही है उसके मन में ये बात अभी से क्लियर होने लगा है। जो पश्चिम जिसकी ये थ्योरी थी, पश्चिम में वृद्धाश्रम होते थे, पश्चिम में 2 चीजें होती थी। एक होता था कॉन्वेंट कल्चर, जिसको हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन कॉन्वेंट नाम का जो शब्द का अर्थ है वो कॉन्वेंट कल्चर आया कहाँ से? तो कॉन्वेंट मतलब वो जो पश्चिम के देश हैं उन देशों में ना माँ का पता होता था कि ये पैदा करने वाली माँ कौन है, ना पिता का पता होता था। क्यों? क्योंकि इनके बीच में शादी विवाह नाम के संबंध नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे कुछ वर्षों का साथ रहने का। दुर्भाग्य से भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप की बातें चलने लगी है, शादी नहीं करेंगे लेकिन साथ रहेंगे। ऐसा उन पश्चिम में, अमेरिका में, ब्रिटेन में ऐसा चलता था और इसलिए जब बिना घर, मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर,
साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206।